बारे में क्या जानते हो तुम? राजेश कुमार, यस सर। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में क्या सीखे हैं? ठीक है आप चले गए, लेकिन उसके बारे में क्या जानते हो बताओ। बोलो। नहीं देखें सर। राज वर्मा बताओ। क्लाउड कंप्यूटिंग सर एक ये नेटवर्क इंटरफेस है सर। इसमें हम लोग को इसके द्वारा सर हम लोग को जितना भी स्टोरेज है तो जरूरत है उसका यूज कर सकते हैं सर। ये 4 टाइप का होता है सर। एक रेंट बाय रेंट होता है, एक प्राइवेट होता है, एक तो मल्टीप्लेक्स होता है। ठीक है, पिछली क्लास में क्या पढ़ाए थे हम? नहीं हुआ सर प्राइवेट क्लाउड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज चल रहा था, उसी के बारे में डिस्कस हो रहा था। नहीं आ रहा है समझ में? राज वर्मा क्लास के बच्चे बोल रहे हैं, क्या नाम है तुम्हारा? इंतकाम आलम बोल रहे हैं कि फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए सर। ठीक है सर, तो कर दीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट है क्या? आप इसको देख रहे होंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट है क्या? सिंपल सी बात है। क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट से क्या समझते हैं आप? हैं? कुछ नहीं पता है नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए टर्मिनोलॉजी। Cloud computing is a mechanism so we can take any resources, either in hardware, either in software, or any networking resources, any communication resources, any protocols resources, any infrastructure resources through the online mode. Through the online mode. Online का मतलब आप कुछ भी इसमें करेंगे क्लाउड में तो सब ऑनलाइन होगा, थ्रू द इंटरनेट होगा। बिना इंटरनेट के कंसेप्ट के आप क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट सोच भी नहीं सकते। अब इंटरनेट का कंसेप्ट का मतलब कंपनीज है। आज फ्लिपकार्ट से आपको कोई सामान ऑर्डर करना है या अमेज़न से कोई सामान आपको लेना है, तो क्या आप विदाउट नेट या विदाउट ऑनलाइन ले सकते हैं कि नहीं? नहीं ना, विदाउट ऑनलाइन या विदाउट नेट के नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे? उसी तरह क्लाउड क्या है, क्लाउड में बहुत सारी कंपनीज है जो सर्विस प्रोवाइडर जिसको बोलते हैं सीएसपी कंपनी, जिसमें हो गया अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड, IBM क्लाउड, डिजिटल ओशियन। ये सब कंपनी है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर क्लाउड का कंसेप्ट आया क्या? आपको कोई सा सॉफ्टवेयर चाहिए तो मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं होता है, तो आप क्लाउड कंपनीज के थ्रू ऑनलाइन डिमांड कीजिएगा, उसको पैसे पेमेंट कीजिएगा और यू विल गेट द सॉफ्टवेयर। यू गेट द सॉफ्टवेयर। आपको कोई हार्डवेयर चाहिए तो हार्डवेयर आपको मिल जाएगा, नेटवर्किंग चाहिए नेटवर्किंग मिल जाएगा, कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए कम्युनिकेशन मीडियम मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, सर्वर चाहिए सर्वर मिल जाएगा, स्टोरेज चाहिए स्टोरेज मिल जाएगा, डेटाबेस चाहिए डेटाबेस मिल जाएगा। लेकिन सब कुछ कैसे मिलेगा? ऑनलाइन। सब कुछ कैसे मिलेगा? ऑनलाइन, थ्रू द ऑनलाइन मीडियम, थ्रू द ऑनलाइन। तो पहले क्या होता था कि कोई कंपनी को डेटा होस्ट करना है, वेबसाइट होस्ट करना है, किसी कंपनी को कोई सा वेबसाइट होस्ट करना है,
पहले कंडीशन होता था कि आपको इतना स्पेस लेना ही पड़ेगा, इतना स्पेस लेना ही पड़ेगा और इतने टाइम के लिए आपको लेना पड़ेगा, इतना स्पेस और इतना टाइम। क्लाउड में ये कंसेप्ट नहीं। क्लाउड में सबसे बड़ा कंसेप्ट है पे पर यूजेज कंसेप्ट। पे पर यूजेज, उतना ही पे कीजिए जितना आप यूज कीजिए, उतना ही पे कीजिए जितना आप यूज कीजिए। मान लीजिए हमने स्टोरेज में लिया 100 GB स्पेस, 200 GB स्पेस, 300 GB स्पेस, 400 GB स्पेस, तो हमने उसको जितना यूज किया उतना ही हम पैसा पेमेंट करेंगे। और इसमें चीजें रेंट पे होती है, आप खरीदते नहीं हो, खरीदते भी हैं अमेजोन से और रेंट से भी लेते हैं। सॉफ्टवेयर में जब बात आई, क्लाउड का कंसेप्ट जब आया, तो आप चीजों को खरीदोगे नहीं, तब तो चीज आपका हो गया, प्रोडक्ट आपका हो गया। आज आप 100 बेंच टेबल लगा लें किराए पे, शादी में बारात आती है, सब लोग टेबल कुर्सी खरीदते हैं, घर में रखते हैं खरीद के, जो 10-5 रखते हैं बैठने के लिए। लेकिन अधिकतर आपके शादी हुई, क्या करते हैं, 100 टेबल ऑर्डर कर दिया, 100 टेबल कुर्सी ऑर्डर कर दिया, बारात निपटी, जितना रेंट आपने यूज किया उसको वापस किया। क्लाउड में सेम कंसेप्ट वही है, क्लाउड में सेम कंसेप्ट वही है। राजेश का भाग गया, चलो कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ से पढ़ना चाहिए, पढ़ूंगा मैं, बड़ा कर दूँ, एक एक पैराग्राफ सब लोग पढ़ते जाओ, मैं समझाता जाऊंगा जल्दी। निशा, ऊपर से वो फर्स्ट पैराग्राफ जल्दी पढ़ो। कोई बात नहीं। अब नहीं बेटा, ऊपर से वर्चुअलाइजेशन। सजना में क्या सोचेंगे हमारे बच्चे, छोटे छोटे, दिख नहीं रहा है इसमें, मेरे को दिख नहीं रहा थोड़ा। कितना पावर का चश्मा है, ये -4 पर है, पीछे रख करो ना, बंद करो, बंद थोड़ा करो, धुंधला दिख रहा है। कोई बात नहीं, बंद करो, लाइट बंद करो। सर वहां ऊपर मेरा चार्जर बंद कर दिया, ये हां मतलब ठीक है। चलो। Always us to create configuration। कॉन्फ़िगर है बेटा, संज्ञा में क्या सोचेंगे, कॉन्फ़िगर बोलने का प्रॉब्लम हो जाता है। configure and customize applications भी वाया via an internet connection. The could technology include as a development platform, hard disk, software, application and database। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग, ये वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन का मतलब हम ऑनलाइन सब कुछ ले रहे हैं। आप फेसबुक पे डेटा अपडेट करते हो, आपका डेटा तो होता है, लेकिन कहाँ होता आपको मालूम है, कंपनी के वेब सर्वर में। वेब सर्वर फेसबुक जैसे वेब एप्लीकेशन का संभाल पाएगा डेटा? कंपनियां डेटा स्टोरेज खरीदती है, किराए पे लेती है, अमेजन से, गूगल से, IBM से, कि हमारे पास जितना शेयरिंग हो रहा है, जितना लाइक हो रहा है, जितना कमेंट हो रहा है, तो डेटा संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप आज 10 साल पुराना पोस्ट भी फेसबुक पे जाके देखोगे तो मिल जाएगा, किसने लाइक किया था वो भी दिख जाएगा। डेटा है, सब डेटाबेस के अंदर है, लेकिन डेटाबेस कहाँ है हमको दिख नहीं रहा है, इसलिए कहें वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन दिख रहा है, आपका डेटा कहाँ है? वर्चुअलाइजेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी दैट अलाउज अस टू क्रिएट करने के लिए, कॉन्फ़िगर एंड कस्टमाइज एप्लीकेशंस, सब कुछ कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। जब ऑनलाइन ही करना है कर सकते। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? अपने हिसाब से बनाना, PDF को PPT कन्वर्ट कर देना, PPT को PDF बना देना,
जेपीजी बनाना, कस्टमाइज करना, एग्जिस्टिंग को चेंज करना, जो है उसको चेंज करना, उसको बोलते हैं कस्टमाइज। वाया इंटरनेट कनेक्शन, ऑनलाइन चीजें हैं तो बिना इंटरनेट का तो होगा, वाया मतलब उस रास्ते से। द क्लाउड टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स ए डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म देता आपको जो लैंग्वेज चाहिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं दिखा दूंगा अभी तुरंत आपको, सब कुछ आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। हार्ड डिस्क भी देता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी देता है डेटाबेस से। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, ये कौन पढ़ेगा, कौन इच्छुक है पढ़ने के लिए? और बड़ा करते हैं पर अगर तुम चश्मा तो मालूम दिक्कत हो रहा है। The term cloud refers to a network or the internet. It is technology that uses remote servers on the internet to storage, manage, and access data online rather than local devices. The data can be anything such as files, images, documents, audio, video, and more. There are the following options using cloud computing: developing new application and services, storage data and recovery of data, hosting blogs and websites, delivery of software on demand, analysis of data, streaming video and audio. हो गया? ठीक है। द टर्म क्लाउड, क्लाउड मतलब ये मत समझ लेना कि बादल है, ये है, वो है, चीजें फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है, चीजें फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है, पर कहाँ है ये हमें नहीं पता। आप अमेज़न से कोई माल ऑर्डर करता है, आपको पता हो माल कहाँ से ला के दिया, लेकिन है तो एग्जिस्ट। आप अमेज़न पे बुक कर दिए, उसका AWS अमेज़न के बड़े बड़े ऑफिसेस खुले हुए सॉफ्टवेयर के लिए, हार्डवेयर के बड़े बड़े ऑफिस है दिल्ली में, बेंगलुरु, हैदराबाद, स्वीडन, अमेरिका, क्योंकि दुकान है, बड़ा ऑनलाइन मार्केट है, जहां क्लाउड इंजीनियर, हम आपके जैसे क्लाउड इंजीनियर 8 लाख 10 लाख 12 लाख के पैकेज पे केवल इसीलिए रहते हैं कि जो भी पार्टी रिसोर्स मांगे उसको रिसोर्स दे दिया जाए, कितने के पैसा का हिसाब करने के लिए। 8-8 9 लाख रुपया पैकेज है क्लाउड इंजीनियर का, जिसका कोर्स केवल 3 महीने से 4 महीने का है। चौथा महीना तो तुम जॉब में आ जाओगे, 3 महीने का पढ़ाई है। तो सीनियर कैसे दिखाते हैं 16.5 लाख 18.5 लाख 22.5 लाख, तो भी क्लाउड है, जो भी है। इसमें क्या कहते हैं, The term cloud refers to network or the internet. इसमें कोई डाउट, सब चीज ऑनलाइन ही है। It is a technology that uses remote servers on the internet. रिमोट सर्वर से आप कहां से डेटा ले रहे हो हमें नहीं मालूम, आपको रिमोटली आ रहा है। To store, manage and access data online rather than local drives. आप अपने Gmail अकाउंट पे गूगल ड्राइव क्या है, गूगल ड्राइव इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लाउड, गूगल ड्राइव इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लाउड। यूट्यूब में जितना वीडियो है दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लाउड, क्योंकि वेब सर्वर उतना ज्यादा वीडियो स्टोर करके नहीं रख सकता। डेटा है, फिजिकली एग्जिस्ट भी कर रहा है, लेकिन किस सर्वर पे है वो तो केवल जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो कंपनी का एग्रीमेंट किया वो भी जानता, हम आप नहीं जानते। तो जब डेटा ऑनलाइन रखा हुआ है तो क्लाउड पे है, ड्राइव पे रखा हुआ है तो आपके सिस्टम में है। आपके गूगल में जीमेल क्या है, जीमेल पे आपके मैसेज आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पता भी नहीं चलता। आप जब मोबाइल खोल के देखते हो मैसेज आ गया। तो जब डेटा ऑनलाइन मोड में है तो डेटा शुड बी इन क्लाउड। The data can be anything such as files, images, documents, audio, video and more. WhatsApp मैसेज कर देते हो फटाक, क्या होता है, डेटा शुड बी इन क्लाउड। कैसे, आप 10 साल पुराना में ऑडियो भी खोजोगे तो मिल जाएगा, मिल जाता है कहाँ, क्लाउड में तो है। क्लाउड मतलब व्हाट्सएप में कंपनी से एग्रीमेंट कर रखा हो। क्लाउड मतलब चीजें हैं लेकिन कहाँ हैं, आई डोंट नो, ठीक है। अब देयर आर द फॉलोइंग ऑपरेशन दैट वी कैन डू यूजिंग क्लाउड।
डेवलपिंग न्यू एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, अब नया वेब एप्लीकेशन बना के क्लाउड में डाल सकते हो, नई सर्विस डाल सकते हो। सेकेंड, स्टोरेज बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा। पहले मोबाइल खो जाता था तो आदमी ऐसे छाती बैठे रुकता था, अब क्या है, खो भी गया तो डेटा आपका कहाँ है, जीमेल पे स्टोर है। तो आपका फोन खो भी जाएगा, जैसे अपने आप सिम लगाओगे सब डेटा अपने आप आने लगता है, उसमें कोई दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्या है, होस्टिंग ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स। ब्लॉग क्या होता है, कोई बताएगा? ब्लॉग हम तो यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दिए तो थोड़ी ब्लॉग हो जाएगा। नहीं तो किसी एक किसी ग्रुप चीज में के बारे में बताना। हाँ बताना, उसमें डालना उसका। ब्लॉग्स क्या होता है, सेम टाइप ऑफ कंटेंट या सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हम अपने पेज पे शेयर करें या ग्रुप ऑफ पीपल के पेज पे शेयर करें। डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड। हम कंपनी, हमें पाइथन चाहिए, आज हमने AWS से बोला मुझे वेब सर्विसेज से हमें पाइथन चाहिए तो हमें मिल जाएगा ऑन डिमांड। एनालिसिस ऑफ डेटा, वो मैं दिखाऊंगा। एनालिसिस समझते हो? हैं? डिफरेंट थिंग। एनालिसिस मतलब किसी चीज का अध्ययन करना कि जनवरी से मार्च तक में किस कंपनी का सेल मोबाइल इंडस्ट्री में ज्यादा रहा, किसका ज्यादा वाउचर बिका। आइडिया, रिलायंस, एयरटेल, BSNL और कौन है, VI, वोडाफोन एंड आइडिया। तो पांचों कंपनी का जब सेल्स एनालिसिस किए, विच इज बेटर एंड विच इज वर्स्ट, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। हमने क्लास में दिखाया कि BSc IT 445 में सबसे पढ़ने में अच्छा कौन है, सबसे कमजोर कौन है, किस सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट में सबसे अच्छा कौन है और थ्योरी सब्जेक्ट में अच्छा कौन है। दिस इज एनालिसिस, दिस इज एनालिसिस। स्ट्रीमिंग वीडियोज एंड ऑडियो। स्ट्रीमिंग का मतलब पता है, वीडियो डाउनलोड करते हो तो ऐसे ऐसे करके बन के आता है, अपलोड करते हो तो ऑनलाइन पे तो हम लोग रोज वीडियो अपलोड करते हैं, तो स्ट्रीमिंग तो पता ही है, रोज सीमेज का वीडियो अपलोड करना है। आपका ये वीडियो भी अपलोड होगा जिसकी क्लास चल रही है। हाँ, ये नहीं तो ये रुक जाएगा हम लोग का। ठीक है, लैपटॉप से हम तो ऑफलाइन में तो वीडियो अपलोड नहीं होता है, हैं, ऑफलाइन में तो नहीं होता है ना। ऑफलाइन उसमें तो कुछ ऑफलाइन का कंडीशन अलग है, ऑनलाइन का कंडीशन चलता है। अब आया वाई क्लाउड कंप्यूटिंग, ये कौन पढ़ेगा? आप पढ़ो, हैं? पढ़ो, बड़ा करते हैं। बढ़ गया, खींच रहे थे तो उसको बहुत सवाल में था। यार तुम्हारे क्लास से हम भी पूछ रहे हैं कभी क्या, बड़ा करते हैं। गलती तो बोल दिए तुम, पीछे हो जाते हैं। गलती बहुत भयंकर गलती बोले, उसके हमारे चलो बोलो। Small as big as large. हाँ बोलो बोलो, सुन रहे हैं। Large IT companies follow the फॉलो flow. फॉलो Follow. फॉलो फॉलो, Follow. हाँ Follow the traditional ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल, हाँ traditional method. मेथड्स, यस लगा हुआ है। methods हाँ, methods to provide the IT इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर Infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर, Infrastructure. ठीक है, वेरी That गुड। means for any IT company we need a server room. That is the basic need of IT companies. जल्दी करो। In that server room, they are शुड को शॉर्ट बोले, शुड should be database server with VA डेटाबेस, डेटाबेस एक डेटा बोला जाता है, शुद्ध डेटा होता है। be a database हाँ, database server
mail server networking, firewalls, फायरवॉल्स, routers, रूटर्स या राउटर्स, राउटर्स, modem, स्विचेज, switches, हाँ यस लगा भाई मेरे, switches, UPS, query per second means how much queries यस वेरी गुड, or not will be handled by the server. Conformal system have net speed and the fitness engineers. आगे चलो, To establish such IT infrastructure, हाँ ठीक है, infrastructure may need to spend lots of money to overcome all these problems and the reduce the IT. reduce, The IT. कोई बात नहीं, तुम 10 बार बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर, What called computing comes into space. एग्जिस्टेंस, बैठ जाओ, तुम लोग को इंग्लिश मतलब बेसिक इंग्लिश तो बेसिक है, फर्स्ट टाइम में हो जाता है और सर बदलने में नहीं है सच में बैठ के बोल दोगे, हां सर पढ़ाई के अंदर ठीक है, वाई क्लाउड कंप्यूटिंग, अब इसका नंबर आएगा इसके बाद, जॉब करोगे लाखों रुपए कमाओगे तब हम पढ़ेंगे। अब देखो, a small as well as लिखा है, as well as large IT company follow the traditional method to provide the infrastructure. That means for any IT company we need a server room, that is the basic need of IT company. पहले के जमाने में जो पुरानी कंपनियां थी उनका फॉलो था कि सबसे पहले हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना होना चाहिए, सब कुछ अपना होना चाहिए, और सबसे बेसिक सर्वर रूम तो होना ही चाहिए, तब जाके हम कंपनी शुरू करेंगे। अब वो चीजें नहीं है, अब हर चीज उपलब्ध है, ऑन रेंट, ऑन डिमांड, ऑनलाइन। अब जब हम सर्वर रूम बनाएंगे, in that server room there should be a database server, mail server, networking firewalls, routers, बताओ निशा, तो आग, वहां आग लगेगा। नहीं मतलब ऐसे कॉमन वर्ड अंकु इस क्लास में नहीं, अंकु पूछे प्रॉपर 5 में है। फायरवॉल्स होता क्या, हमारा वायरस आने की संभावना इसके द्वारा ज्यादा है, इंटरनेट के माध्यम से है, या पेन ड्राइव लगा दें या सीडी ड्राइव लगा दें, वो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के द्वारा या इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से हमारे सिस्टम में वायरस एंट्री ले सकता है। तो जहां ये नेटवर्क पॉइंट है उस पर फायरवॉल लगा देंगे कि जो अनवांटेड, अनसॉलिसिटेड वेबसाइट है वो मेरे एप्लीकेशन में, मेरे सिस्टम में नहीं ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप एंट्री पॉइंट लोगे ना, वेब ब्राउजर के थ्रू वायरस को आने का मौका मिलेगा, जब तक एप्लीकेशन ही नहीं खुलेगा तो वायरस आएगा कैसे। तो फायरवॉल में मान लीजिए हमने जो भी साइट में वायरस है उस साइट का नाम डाल देंगे कि वहां पे साइट वो खुले ही नहीं, वहां पे वो साइट खुले ही नहीं, तो क्या होगा,
फायरवॉल, दैट इज ए फायरवॉल। फायरवॉल यहाँ पे लगता है एंट्री पॉइंट पे। ये कॉलेज का नेटवर्क है आपका, सीमेज कॉलेज का, बिहार का नंबर 1 कॉलेज का। तो सैकड़ों कंप्यूटर नेटवर्क तो एक ही जुड़ा रहता है इंटरनेट का। जहां से सैकड़ों कंप्यूटर का इंटरनेट आ रहा है वहां पे वायरस आने का खतरा है। तो जहां मेन पॉइंट है, जहां एंट्री पॉइंट ले रहा है वो पॉइंट, उसके बाद ही तो सब जगह इंटरनेट बढ़ता है। वहीं पर हम फायरवॉल लगा देंगे कि ये वेब एप्लीकेशन हमारे अंदर नहीं आए, ये वायरस हमारे अंदर नहीं आए। दैट इज कॉल्ड फायरवॉल, दैट इज कॉल्ड। अब in that server room there should be a database server। database server मेल सर्वर में क्या अंतर है तुम बताओ। डेटाबेस सर्वर से हम लोग डेटाबेस को मैनेज करते हैं। मेल सर्वर से इनकमिंग मेल, आउटगोइंग मेल, मेल MEAIL। मोडेम क्या करता है, इंटरनेट चलाना है तो मॉड्यूलेटर सिग्नल लेता है और डिमोड्यूलेट करता है, तब आपका इंटरनेट चलता है। स्विचेज क्या करता है, नहीं तो वो ऑन ऑफ के लिए यहाँ तो दिमाग लगाएगा। नेटवर्किंग तो लोग फंडामेंटली पढ़े और आर्किटेक्चर भी पढ़े, स्विचेज नहीं पढ़े। जिस सर बताए होंगे, क्या पुष्कर सर पढ़ा तो कोई पढ़ाया होगा जरूर। स्विचेस क्या होता है, सुन लो, इधर सुनो, ये स्विच है, दिस इज ए स्विच। यहाँ पोर्ट पॉइंट बना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। इस स्विच के माध्यम से 8 कंप्यूटर में इंटरनेट चलेगा। मेन पॉइंट ये होगा, यहाँ लगा दी तो हमारे सिस्टम में आ गए, यहाँ लगा दी जिस सिस्टम में 8 सिस्टम 16 सिस्टम 32 सिस्टम तक का पोर्ट हम स्विच हमने देखा है, उससे ज्यादा नहीं देखा होता होगा, लेकिन हमने 32 तक का देखा है। हाँ तो वाया और हाँ, लेकिन उसमें स्पीड बनी रहती है। स्विच में क्या होता है, स्पीड मेंटेन रहती है, जितने भी सिस्टम में नेट चल रहा है सबका स्पीड मेंटेन रहता है। अब सुनो, अब सर्वर रूम जब बना रहे हैं, पहले जमाने में होता था तो उसमें क्या होता था, डेटाबेस सर्वर, मेल सर्वर, नेटवर्किंग, फायरवॉल, राउटर्स, मॉडेम, स्विचेज, QPS, सब कुछ आपको लगाना पड़ता था। नेट स्पीड भी होता था, हाई नेट स्पीड चाहिए। अब क्या है, आपको कुछ भी लगाना नहीं है, सब क्लाउड आकर खेल कर जाएगा। देखो, to establish such IT infrastructure, we need to spend lots of money to overcome all these problems and to reduce the IT infrastructure cost. Cloud computing comes into existence। सारी दूरी करके क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, सब कुछ हमने ऑनलाइन ले लिया, सर्विस भी मेरा ऑनलाइन है, स्टोरेज भी मेरा ऑनलाइन है, तो आपका स्टोरेज रूम की कोई बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी फिर, सब कुछ आपका ऑनलाइन है। एवरीथिंग इज ऑनलाइन ऑन डिमांड, और पैसा आपको जितना यूज करना उतना देना है। ऐसा नहीं कि हमने यूज किया थोड़ा पैसा देना है ज्यादा, ये चीज नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या आता है, आपका हार्डवेयर क्या है, रैम क्या है, मदरबोर्ड क्या है, इसके बिना क्या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बन जाएगा। तो हार्डवेयर इज कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिएगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग में इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी है, ये भी है, एक एक चीज मिला तो जाके काम हुआ। अब देखिए, बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग कैसा रहता था ऑफिस का माहौल, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, किसका
आफ्टर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो गया? स्टोरेज हम किसी से लिए हुए हैं, सर्विसेज भी ले रखे हैं, नेटवर्किंग भी ले रखे हैं, सब कुछ ऑनलाइन ऑन डिमांड है। आपको ज्यादा पैसा भी लगाना नहीं पड़ा। अब अटेंडेंस लिया जाए कि कंटिन्यू किया जाए? अब क्या करोगे? अब राज वर्मा प्रेजेंट है बस, राज वर्मा। Yes, sir. Now I am going to leave your class because our attendance time. Yes, sir. कल मिलिए, परसों हम रहेंगे। आप परसों आ रहे हैं ना आप? Yes, sir. कल से आ रहे हैं सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir.